हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फैक्ट ऑफ लाइफ में। मैं आपके साथ रोहित। आशा करता हूँ कि आपकी जो टीबी की बीमारी बहुत हद तक ठीक हो गई होगी, आपके लक्षण बहुत हद तक कम हो चुके होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ड्रग्स के बारे में जिससे टीबी की दवा बनती है, और ये ड्रग्स बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और हमको ये मजबूरी में खाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आप नहीं खाओगे आपकी टीबी की जो बीमारी वो ठीक नहीं होगी। और जब आप खाओगे तो आपका एक शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, उसे आप रिस्क पे रखोगे। तो थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल शाम को मेरे पास एक कमेंट आया था, और कमेंट किसी लेडी ने किया था, और उनका ये कहना था कि उनके हस्बैंड को टीबी हुई थी नवंबर में, जिसके बाद उनने टीबी की दवाई जो है शुरू की थी। और दवाई शुरू करने के कुछ ही महीने बाद उनके जो हस्बैंड है उनकी जो आंखों की रोशनी है वो बहुत हद तक कम हो गई। तो जब उनने टेस्ट कराया तो ये पता चला कि जो ड्रग्स होता है, यानी कि इथम्बोटोन हाइड्रोक्लोराइड जो टीबी की दवा में पड़ता है, तो उसकी वजह से जो है उनकी आंखों की जो रोशनी बहुत हद तक कम हो गई। तो जब मैंने इस कमेंट को देखा तो मैं भी शॉक रह गया। उसके बाद मैंने रिसर्च की, कम से कम 2-3 घंटा मैंने रिसर्च की, और रिसर्च जब मैंने की तो मैं एकदम स्तब्ध रह गया, एकदम शॉक हो गया, क्योंकि जो उनने कहा था वो एकदम फैक्ट था। और ये एक बात बिल्कुल सही है कि जो टीबी का जो ड्रग होता है जिससे टीबी की दवा बनती है, जिसे हम कहते हैं इथम्बोटोन हाइड्रोक्लोराइड, चाहे अगर आप लाल वाली दवा खाते हैं या हरी वाली खाते हैं, दोनों ड्रग्स में ये इथम्बोटोन हाइड्रोक्लोराइड पड़ा रहता है, जिसका असर आपके ऑप्टिक नर्व में होता है। देखिए, ऑप्टिक नर्व का बहुत बड़ा रोल होता है, ये हम लोगों के आंखों के पीछे हिस्से में होती है। जो भी हम चीज़ें देखते हैं तो उसका जो पिक्चर होता है वो ये ऑप्टिक नर्व आपके दिमाग तक भेजती है, जिसकी मदद से आप चीज़ें देख पा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं इथम्बोटोन हाइड्रोक्लोराइड। तो इसका जो असर ऑप्टिक नर्व में होता है, ज़्यादातर केस में तो नहीं होता है, बहुत ही रेयर केस में होता है। 1000 में से मैंने क्योंकि रिसर्च की 2 घंटा 3 घंटा, तो रिसर्च से ये चीज़ निकल के आई कि 1000 में से मैं कहूँगा 22 लोग ऐसे होते हैं जिनको इथम्बोटोन हाइड्रोक्लोराइड से आंखों की ऑप्टिक नर्व पर असर पड़ता है। कुछ केस में पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, और इससे भी खतरनाक बात यह है कि एक बार अगर आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है तो उसका कोई इलाज नहीं है, सबसे बड़ी चीज़। और जब मुझे पता चला इसका इलाज नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनने अपनी आंखों की रोशनी खो दी सिर्फ और सिर्फ इस ड्रग की वजह से। और ये ड्रग उन्हें मजबूरी में खाया, क्योंकि टीबी की बीमारी में ये ड्रग्स पड़ा ही होता है। चाहे आप प्राइवेट से दवा कर रहे हैं टीबी की या सरकारी से कर रहे हैं, जो टैबलेट आपको दी जाती है उसमें ये ड्रग पड़ा होता है, तो आप बच नहीं पाओगे इस दवा को खाने से। और इसका एक रिस्क भी होता है कि आंखों में, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, वैसे सही मायने में देखा जाए जितने भी ड्रग्स जिससे टीबी की दवा बनती है, सारों का असर हमारे जो है कोई ना कोई बॉडी में पड़ता है। जैसे रिम्पामसिन है, रिम्पामसिन एक ड्रग कॉमन ड्रग होता है, ये टीबी की दवा में पड़ा होता है, तो इसका जो असर होता है कहा जाता है लिवर पे होता है। लेकिन क्या करें, आपको खाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं खाओगे तो आपकी टीबी की बीमारी नहीं ठीक होगी। तो अगर हम फिलहाल इथम्बोटोन हाइड्रोक्लोराइड की बात की जाए तो जैसे आप इसे खाओगे टीबी ठीक करने के लिए, तो अगर आपको जो है ऑप्टिक नर्व पे अगर इसमें असर पड़ा रहा है, अगर आपकी ऑप्टिक नर्व जो डैमेज हो रही, तो इसके कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं। तो इन लक्षणों को आपको कुछ पहचानना होगा, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाई। तो चलिए जानते हैं कि लक्षण कौन कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहला ये होगा, जैसे आप दवाई खाओगे 1 महीने बाद अगर आपकी ऑप्टिक नर्व पे अगर कोई असर पड़ा, तो सबसे पहले ये होगा, आंखों में आपको पेन होगा। कोई भी एक आंख में भी हो सकता है, दोनों आंख में भी हो सकता है। आंखों में आपको पेन होगा, जलन महसूस होगी। आंखों के अगर आप लेफ्ट राइट करेंगे, यानी कि जो आंखों की बॉल होती है उसे अगर आप दाएं बाएं करने की कोशिश करोगे तो दर्द होगा। आपकी जो नज़र है वो एकदम से कम होने लगेगी। जैसे दवा आप खाओगे आपको खुद महसूस होगा, जैसे आपने दवा खाई उससे पहले आपको सब कुछ ठीक दिखता था, नॉर्मल दिखता था। जैसे आप दवा खाओगे 1-1.5 महीने बाद आपकी जो नज़र है एकदम से कम होनी शुरू हो जाएगी, धुंधला आपको दिखेगा, आपको कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, आप रंगों को पहचान नहीं पाओगे। तो इस तरह के अगर आपको लक्षण दिख रहे हैं दवा खाने के बाद, तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो इथम्बोटोन हाइड्रोक्लोराइड है जो टीबी की दवा में मिला हुआ है, जिसे आप खा रहे हो टीबी ठीक करने के लिए, तो उसका ये साइड इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, और वो चीज़ें ये हैं कि अगर आपको पहले से आंखों की कोई बीमारी है, क्योंकि मैंने रिसर्च की है और रिसर्च में निकल के आया कि अगर आपको ग्लूकोमा एक आंख की बीमारी होती है, तो अगर इस टाइप की अगर आपको पहले से बीमारी, तो जब आपकी टीबी की दवा स्टार्ट होगी तो अपने डॉक्टर को आप ज़रूर बता देना। हो सकता है कि वो कुछ दवा चेंज करे या साथ में कोई दवा चलाए, ताकि आपको जो है इसका साइड इफेक्ट ना हो। चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी कि इस दवा को खाने के बाद, यानी इथम्बोटोन हाइड्रोक्लोराइड जो टीबी
की दवा में मिला होता है। इसे खाने के बाद अगर आपको ये एहसास हो कि आपकी जो नज़र है वो कम हो रही है, आपको पेन हो रहा है या आपको कलर ब्लाइंडनेस हो रहा है, तो इस तरह के अगर आपको लक्षण दिखते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिएगा, क्योंकि ये इथम्बुटोन हाइड्रोक्लोराइड के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस उम्मीद में आपको बिल्कुल नहीं बैठना कि ये जो साइड इफेक्ट है अपने आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि कुछ साइड इफेक्ट ऐसे होते हैं जो अपने आप ठीक हो जाते हैं, कुछ कोर्स के बाद चले जाते हैं, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट ऐसे होते हैं रेयर केस में वो हमेशा के लिए ही आपको उनके साथ जीना होता है, कॉम्प्लिकेशंस इन्हें कहते हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो तो समय रहते पहले ही अपने डॉक्टर को इस बारे में आप जो है बता देना, नहीं तो ये आपकी ऑप्टिक नर्व को बहुत ही, वैसे तो रेयर केस में होता है, ये डैमेज कर सकती है, क्योंकि ऐसे पेशेंट निकल के आ रहे हैं और मैंने इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। देखिए बात सिर्फ इथम्बुटोन हाइड्रोक्लोराइड की नहीं, यहाँ तक एक रिम्फाम्सिन है, ये भी इस टीबी की दवाओं में पड़ा होता है, इसका भी असर आपके लिवर पे होता है। तो कुल मिला के कहा जाए कि जो टीबी की दवा होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। आप जैसे कि आप देख ही सकते हैं सारे ड्रग्स आपके जो ऑर्गन है में कुछ ना कुछ असर हो सकता है, लेकिन क्या करें, आपको खाना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं खाओगे तो जो है टीबी आपकी ठीक नहीं होगी। और अगर आपकी टीबी ठीक भी हो जाएगी तो जैसे कि आप देख ही रहे हो कि इन ड्रग से आपको कोई दूसरी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ऊपर वाले से दुआ करो कि ये टीबी की जो बीमारी हो किसी का ना हो, और ये भी दुआ करो कि कोई वैक्सीन आ जाए, ताकि जो लोग को अभी तक नहीं हुआ है या जिन लोग को एक बार हो चुका है उनको दोबारा ना हो, क्योंकि सरकार ने कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 2025 तक जो है टीबी को भारत से मिटा देंगे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे होगा, क्योंकि अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई और हमारे पास उतने फंड्स नहीं है कि आप जो ईच एंड एवरी पेशेंट को ढूंढ सको, क्योंकि टीबी की जो बीमारी होती है खास तौर पे लंग्स की, वो फैलने वाली होती है, तो उन पेशेंट को ढूंढना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत जो है इंडिया की है, और इसके चलते मुझे नहीं लगता कि 2025 तक जो टीबी मुक्त भारत का सपना देखा जा रहा है ये पूरा होगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। और इथम्बुटोन हाइड्रोक्लोराइड को बड़ी आप सावधानी से जो है यूज़ करना। कोई भी अगर आपको अलग सा सिम्टम्स अगर आपकी बॉडी में दिखता है, खासतौर पे आँख से जुड़ा हुआ, तो अपने डॉक्टर को इस बारे में ज़रूर बताना। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।